जो मंत्र है, मंत्र का मूल अर्थ समझाने के पहले ये मंत्र का प्रयोजन क्या है, उनकी प्रक्रिया क्या है, वो हमें दर्शाते हैं। और कल हमने देखा रज्जु सर्प, रज्जु सर्प विवेक समकाले, जिस समय ये रज्जु है ऐसा ज्ञान समकाल, उसी समय आप समझो रज्जु का भी ज्ञान है, साइमल्टेनियस युगपत है, बाद में कुछ होगा ऐसा नहीं है। आप समझो अज्ञान की निवृत्ति होना ही आवश्यक है। आत्मा स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश चैतन्य है, और इसीलिए ये कोई प्रमाण की आवश्यकता, साधन अनंतर की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए उसी बात को समझाते हुए आगे शंकराचार्य कहते हैं कि ये शाम पुनः, जिसके मत में तमः अपनयन व्यतिरेकेण घट अधिगमे प्रमाणम व्याप्रियते, जिस लोगों के मत में अंधकार की निवृत्ति से अन्य, आप समझो, घटाधिगमे प्रमाणम व्याप्रियते, घट के ज्ञान के लिए अन्य कोई प्रमाण की अपेक्षा है, व्याप्रियते, अन्य प्रमाण की प्रवृत्ति की अपेक्षा है, तेषाम, तो उनके जो उनका मत जो है, उनके मत के अनुसार तो ये भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तेषाम छेद्य अवयव संबंध वियोग व्यतिरेकेण, लकड़ी को काटना और दो टुकड़े होने, सीधी बात है। तो काटना और दो टुकड़े होना जो हम कह रहे हैं, वो दो क्रिया नहीं है, एक ही है। और इसलिए कहते हैं छेद्य अवयव संबंध वियोग व्यतिरेकेण, छेद्य अवयव जब काटते हैं तो उस दो अवयव का जो संबंध है वो छूट जाता है, तो दो टुकड़े हो गए, अवयव माने टुकड़े। अब छेदी क्रिया जो है, माने कि छेदन करने की जो क्रिया जो है, वो छेदन क्रिया से अन्य कोई अपेक्षा है क्या? नहीं है। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि अंधकार की निवृत्ति करने के बाद घटक ज्ञान के लिए विशेष प्रवृत्ति की, प्रमाण प्रवृत्ति की अपेक्षा है, तो फिर ये तो ये हो जाएगा कि छेदन क्रिया से अतिरिक्त अन्यतर अवयव अपेक्षिदी ही व्याप्रियते इति उक्तम। तो छेदन क्रिया करने के बाद अवयव में अन्य कोई प्रवृत्ति, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दो टुकड़े हो गए। आप देखो, किसी भी प्रकार से कोई प्रवृत्ति की अपेक्षा ही नहीं है। घट ज्ञान के लिए घट अज्ञान की निवृत्ति करना है, और इसीलिए आत्मा अज्ञान की निवृत्ति करनी है। आत्मा तो जो है स्वतः सिद्ध है, उनके लिए कोई प्रमाण प्रवृत्ति की अपेक्षा नहीं है। जो भी प्रमाण प्रवृत्ति हो रही है, वो प्रमाण प्रवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति के लिए है, और अज्ञान जन्य जो भी अध्यारोप करके रखे हैं, वो अध्यारोप की निवृत्ति के लिए है। अच्छा? और इसीलिए आगे कहते हैं यदा पुनः घटतमसो हो विवेक करणे प्रवृत्तम प्रमाणम अनुपादित तमो निवृत्ति फल अवसानम छिदिः अवच्छेद्य अवयव संबंध विवेक करणे प्रवृत्ता तद अवयव द्वैधी भाव फल अवसाना तदा न अंतरीयकम घट विज्ञानम न तत्प्रमाण फलम
न तत्प्रमाण फलम। यदा पुनः यदा पुनः घटतमसोः विवेक करणे प्रवृत्तम प्रमाणम। जो प्रमाण जो है वो प्रमाण की प्रवृत्ति जो है वो प्रवृत्ति किसके लिए है? अब घट तमोह विवेक करणे, घट और अंधकार, अंधकार में जो स्थित घट है वो हमें नहीं दिखाई देता। अब उनके विवेक के लिए जो व्यापार हो रहा है वो व्यापार क्या है? अंधकार की निवृत्ति करना है ना। अब सुनो, घट उत्पन्न नहीं करना, घट तो वहां पर है ही। और इसीलिए विवेक करणे प्रवृत्तम प्रमाणम अनुपादितम तमो निवृत्ति फल अवसानम। अन्य कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। अनुपादित समझ ले, उनका अर्थ ये हुआ कि अन्य कोई प्रमाण की अपेक्षा माने की इच्छा नहीं है। अन्य कोई प्रमाण प्रवृत्ति की इच्छा वहां पर है ही नहीं। क्यों? तमो निवृत्ति फल अवसानम, अंधकार की निवृत्ति हो जाती है। अंधकार की निवृत्ति से घट प्रकट हो ही जाता है। फल अवसानम छिदिहि इव, छिदिहि इव छेद्य अवयव संबंध विवेक करणे प्रवृत्ता तद अवयव द्वैधी भाव। दो टुकड़े द्वैधी भाव। छिदी क्रिया जो है उसमें अवयव जो छेद्य, अवयव मानी टुकड़े, दो टुकड़े करने के संबंध में जो प्रवृत्ति है तो छेदन क्रिया और दो करने की जो क्रिया है, दो क्रिया है नहीं, एक ही है। छेदन क्रिया और दो टुकड़े करना वो दो क्रिया नहीं है, आप समझो। और इसीलिए अवयव संबंध विवेक करणे प्रवृत्ता तद अवयव द्वैधी भाव फल अवसान। छेदन क्रिया का आरंभ जब हम करते हैं तो वो छेदन क्रिया का अंत फल अवसान क्या होता है? दो टुकड़े हो जाते हैं। तो बाद में दो टुकड़े हो जाएंगे ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से तदान अंतरीयकम घट विज्ञानम न तत्प्रमाण फलम। अब देखो, तो उसी प्रकार से छिदी क्रिया से ही दो टुकड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार से घट जो है अंतरीयकम घट विज्ञानम न तत्प्रमाण फलम। तो घट विज्ञान जिसको हम कहते हैं वो घट विज्ञान जो है अंधकार की निवृत्ति ही है। अब समझो, तो हम कह सकते हैं कि नहीं नहीं, घड़ा तो क्या है? पर प्रकाश है। पर प्रकाश घड़ा है तो उसको प्रकाशित करना पड़ेगा, प्रकाशित करना पड़ेगा। अंधकार की निवृत्ति के द्वारा प्रकाशित हो रहा है तो अंधकार की निवृत्ति करना और प्रकाशित करना दो है क्या? नहीं, प्रकाश के द्वारा अंधकार की निवृत्ति हो जाती है। तो उसी प्रकार जो आत्मा जो है वो आत्मा क्या है? न किंचन घटा देह जड़स्य संविद अपेक्षत्वा तत्र संविद मान फलत्वे अपि न आत्मनि अजड़े संविद एका एकताने मानस्य आरोपित धर्म निवर्तकत्व अंतरेण। घड़े के लिए तो हमें कोई प्रवृत्ति मानी कि प्रमाण प्रवृत्ति मैं देखता हूं घड़ा, ऐसा प्रमाण प्रवृत्ति भी हो सकती है। लेकिन आत्मा के लिए तो क्या है? अब तो आनंदगिरी महाराज कहते हैं घटा देहे जड़स्य संविद अपेक्षत्वात्। घड़ा जो है वो जड़ है तो जड़ के लिए अन्य संविद माने की अन्य ज्ञान की अपेक्षा रहेगी। लेकिन
आत्मा तो क्या है? अजडस्य। आप देखो, आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। संविदमान फलत्वे नापि आत्मनि अजड़े संविद एकदाने मानस्य। आत्मज्ञान के लिए अज्ञान की निवृत्ति से अन्य किसी भी प्रकार के, आप समझो, किसी भी प्रकार की कोई प्रमाण प्रवृत्ति की अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि वो चैतन्य स्वरूप है। और इसीलिए आरोपित धर्म निवर्तकत्व अंतरेण, आरोपित जितने भी धर्म है वो धर्म की निवृत्ति करने से अन्य संवित जनकत्व व्यापार न संभवती। आप आत्मा स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश है। कल जैसे मैंने कहा कि बादल हटाने का है, मेघ एक बार हट गए तो सूर्योदय स्व प्रकाश है, उनको प्रकाशित करने की अपेक्षा नहीं है। उसी प्रकार से आत्मा भी स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है, तो जितने अध्यारोप किया है वो अध्यारोप की निवृत्ति की अपेक्षा है। आप समझो। और इसीलिए शंकराचार्य जी आगे के भाष्य कहते हैं, न च तद्वत तद्वत अपि अपि आत्मनि आत्मनि अध्यारोपित अध्यारोपित अंतःप्रज्ञत्वादि अंतःप्रज्ञत्वादि विवेककरणे विवेककरणे प्रवृत्तस्य प्रवृत्तस्य प्रतिषेध विज्ञान प्रमाणस्य प्रतिषेध विज्ञान प्रमाणस्य अनुपादित अनुपादित अंतःप्रज्ञत्वादि अंतःप्रज्ञत्वादि निवृत्ति व्यतिरेकेण तुरीये तुरीये व्यापार उपपत्तिः न च तद्वत अपि आत्मनि तद्वत, उसी प्रकार से आत्मनि अध्यारोपित अंतःप्रज्ञत्वादि विवेक करणे तद्वत मानी क्या है? जिस प्रकार से घड़ा है, आप अंधकार की निवृत्ति करते हैं, तो घट अवच्छिन्न जो है ज्ञान जो है वो तो सहज है, विशेष प्रकार की कोई प्रवृत्ति की अपेक्षा नहीं है। उसी प्रकार से तद्वत अपि आत्मनि अध्यारोपित, जिस प्रकार से घड़ा जो है अंधकार से आवृत हो गया था, उसी प्रकार से ये जो आत्मा जो है वो अज्ञान रूपी अंधकार से आवृत है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, और उसके कारण क्या है? अध्यारोपित अंतःप्रज्ञत्वादि विवेक करने, वो विवेक करना है। अंतःप्रज्ञ आदि जो है बहिष्प्रज्ञ अंतःप्रज्ञ प्रज्ञान घनम, ये सब जो है अध्यारोपित करके रखा है। आपने अपने आप को अंतःप्रज्ञ मान के रखा है, मैं स्वप्न अवस्था अभिमानी हूँ। भले ये शब्द प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं ना, मैंने स्वप्न देखा, मैं जाग गया, मैं सो गया। तो आपने जितने जितने अपने आप पर अध्यारोप करके रखा है, वो विवेक करने के लिए प्रवृत्ति से प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण से विवेक करने के लिए जो जो प्रमाण प्रवृत्ति हो रही है, वो प्रमाण प्रवृत्ति, वो प्रमाण क्या है? प्रतिषेध विज्ञान। आप देखो, वो प्रतिषेध करने के लिए प्रमाण प्रवृत्ति है, नान्तःप्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ। आप देखो, जो जो अध्यारोप किया है वो अध्यारोप के निवर्तक के लिए ही प्रमाण प्रवृत्ति हो रही है, आत्मज्ञान के लिए कोई प्रमाण प्रवृत्ति नहीं है। और इसलिए कहते हैं प्रमाण से अनुपादित, जो भी प्रमाण हम पकड़ते हैं, प्रमाण की जो इच्छा करते हैं, वो प्रमाण की इच्छा भी किसके लिए है? आप देखो,
अंत प्रज्ञत्वादि निवृत्ति व्यतिरेकेण तुरीये न व्यापार उपपत्ति। उससे भिन्न अन्य कोई व्यापार नहीं है, अन्य कोई व्यापार की प्रवृत्ति नहीं है। जो है, जो अध्यारोपित है उसकी ही निवृत्ति करनी है। एक बार अध्यारोप की निवृत्ति हो गई तो क्या होगा? तो आगे के वाक्य में अंतः प्रज्ञत्वादि निवृत्ति, अंत प्रज्ञत्वादि निवृत्ति समकालम एव प्रमातृत्वादि भेद निवृत्ते है। जिस समय, समकाल युग पद्धति, जिस समय अंत प्रज्ञत्वादि जितने भी अध्यारोप है उनकी जिस समय निवृत्ति होती है, जिस समय उनकी निवृत्ति होती है, प्रमातृत्वादि भेद निवृत्ते है, तो सर्व प्रकार के भेद की भी क्या हो जाएगी? निवृत्ति हो ही जाएगी। आप समझो, जितने भी भेद हमने बना के रखे हैं, वो जितने भेद है वो सब भेद की प्रमातृत्वादि, प्रमाता है, प्रमेय है, प्रमाण है, ये जितने भी भेद हमने करके रखे हैं सर्व भेद की भी क्या हो जाएगी? निवृत्ति हो ही जाएगी। और इसीलिए आरोपित निवृत्ति व्यतिरेकेण मानजन्य फल संविद अनपेक्षत्वात्, जो संविद है, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उनको अन्य कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, प्रतिषेध प्रमाण की ही अपेक्षा है। आपने जितने जितने अपने ऊपर अध्यारोप करके रखे हैं, सब अध्यारोप की निवृत्ति के लिए ही ये सब है। अब सच्चिद आनंद, सत, आप सत स्वरूप है, क्यों? आप मर्त्य नहीं है, आप चित स्वरूप है, आप अज्ञानी नहीं है, आप आनंद स्वरूप है, आप दुखी नहीं है। आप समझ रहे हो? अपने ऊपर जो मर्त्यपना जो है, दुखीपना जो है, अज्ञानीपना का जो अध्यारोप करके रखा है, उसी की निवृत्ति के लिए ये सब शब्द है। अब सच्चिदानंद स्वरूप है जब हम कहते हैं, तो उनके द्वारा क्या करते हैं? जो जो आपने अपने बारे में अभिप्राय बना के रखे हैं, वो अभिप्राय की निवृत्ति ही करना है हमें। और इसीलिए आत्मज्ञान के लिए कोई विशेष प्रमाण की प्रवृत्ति की अपेक्षा नहीं है। तो जो करना है वो क्या है? प्रमाण प्रवृत्ति के द्वारा अध्यारोप की निवृत्ति करना है। और इसीलिए ये मंत्र भी आरंभ कहां से होता है? नान्त प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ। आप नकार से क्यों ये आरंभ हो रहा है? क्योंकि वो अध्यारोप है, उनकी निवृत्ति हमें करनी है। अब तो आश्रय अभावेन आश्रित प्रमाण अभावात् अंतरक्षणे तस्य व्यापार अनुपपत्ति इति अत्र। तो शंकराचार्य कहते हैं, जिस समय अंत प्रज्ञत्वादि की निवृत्ति होती है उसी समय ये ब्रह्म ज्ञान है। ये बाद में कुछ नहीं है। अब तो ब्रह्म ज्ञान जो कहते हैं वो यहाँ अभी ही है। ब्रह्म ज्ञान यहाँ अभी है। उसी प्रकार से मोक्ष जो उनका फल है, फल अवसान हमने देखा, तो फल अवसान जो है वो भी, जो मोक्ष भी यहाँ ही है। बाद में मोक्ष मिलेगा ऐसा नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि शास्त्र भी यही कहती है, किंच ज्ञानाधीन द्वैत निवृत्ति अवच्छिन्न क्षण अतिरेकेण न क्षणांतरेण ज्ञानम स्थातुम पारयति। जिस क्षण, अब देखो आनंद गिरि महाराज क्या कहते हैं, जिस क्षण ये सब की निवृत्ति हो जाती है, उसी क्षण न क्षणांतरे ज्ञानम स्थातुम पारयति। अन्य क्षण में ज्ञान होगा ऐसा नहीं है, एक ही क्षण है। न च अस्थिरम ज्ञानम व्यापाराय पर्याप्तम। तो
तत्व ज्ञान जिसको हम कहते हैं, तो शास्त्र की जितनी भी प्रमाण प्रवृत्ति जो हो रही है, वो प्रवृत्ति किसके लिए है? ये ब्रह्म है, ये सच्चिदानंद आत्मा है, उसके लिए नहीं है, अध्यारोप की निवृत्ति के लिए है। और इसीलिए ये समकाल है, अध्यारोप की निवृत्ति होनी और तत्व ज्ञान होना और तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होनी, ये सब एक ही है, ये बाद में कुछ नहीं है। पूज्य स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर कहते हैं कि सर्प की निवृत्ति हो गई लेकिन कुछ बाकी है नहीं, संपूर्ण सर्प की निवृत्ति एक साथ हो जाती है। आप सब ये बाद में वाली बात नहीं करना है, धीरे धीरे करें, धीरे धीरे नहीं है। आप प्रकाश करते हो और सर्प की निवृत्ति हो जाती है। आप उसी प्रकार शास्त्र प्रमाण की प्रवृत्ति से ये सर्व प्रकार के अध्यारोप की निवृत्ति हो जाती है। न क्षणांतरे ज्ञानम, अन्य क्षण में आपको ब्रह्म ज्ञान होगा ऐसा नहीं है। तो आगे शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रुति माता भी यही कह रही, तथा च वक्ष्यते ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते इति ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ज्ञान होना और ये द्वैत रूपी अध्यारोप है, उनकी निवृत्ति होना दो है ही नहीं, एक ही है। देखो इसलिए ये जो आजकल जो संप्रदाय में चक्कर चल रहा है ना, ज्ञान में किसी भी प्रकार से कोई काल का व्यवधान नहीं है, ऐसा नहीं है मैं दर्शन क्रिया कर रहा हूं धीरे धीरे मुझे वो ज्ञान हो रहा नहीं, प्रमाण प्रवृत्ति करने से ज्ञान हो ही जाता है, तत्काल है। इसलिए भगवान भी आशु पर्यवतिष्ठ, आशु माने तत्काल, तत्काल उनकी बुद्धि वो तत्व ज्ञान में वो स्वरूप में निष्ठ हो जाती है, कोई काल का व्यवधान नहीं है, ज्ञान तत्काल है। और अध्यारोप की निवृत्ति होना और ज्ञान होना भी दो नहीं है, एक ही है। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, अब सब जिस क्षण ये हो गया सब निवृत्ति हो जाए, द्वैतम न विद्यते है नहीं। बोले ऐसा क्यों कहते हो? आगे कहते ज्ञानस्य द्वैत निवृत्ति लक्षण व्यतिरेकेण, द्वैत निवृत्ति क्षण व्यतिरेकेण क्षणांतर अनवस्थानात्। अब ये ज्ञान भी क्या है? ज्ञानस्य, ज्ञान का द्वैत निवृत्ति क्षण व्यतिरेकेण, जिस क्षण द्वैत की निवृत्ति होती है उससे अन्य क्षण अंतर अनवस्थान, अन्य क्षण नहीं है, एक ही क्षण है। तो बोले आप अगर कहेंगे कि नहीं दूसरी क्षण है, अब ननु ज्ञानम द्वैत निवर्तकम अपि न स्वात्मानम निवर्तयति, अगर आप ऐसा कहेंगे नहीं नहीं ये दूसरा क्षण हो, तो शंकराचार्य जी उसी का भी उत्तर देते, अवस्थाने च अनवस्था प्रसंगात द्वैत अनिवृत्ति। अगर आप सोचते हो कि नहीं दूसरी क्षण होगा,
तो दूसरी क्षण जो वृत्ति है उनकी निवृत्ति के लिए दूसरी वृत्ति आपको चाहिए, उसकी निवृत्ति के लिए दूसरी वृत्ति आपको चाहिए। एक क्षण में नहीं हुआ, दूसरी क्षण है तो दूसरे क्षण में हो गया, तो उसके लिए फिर दूसरा क्षण चाहिए। अब उसके लिए फिर और दूसरी क्षण आपको चाहिए। अनवस्था प्रसंग हो जाएगी, माने कि वो चलता ही रहेगा, और इसीलिए द्वैत की निवृत्ति नहीं, और इसीलिए द्वैत की निवृत्ति और ज्ञान है वो दोनों एक ही क्षण है। देखो आपको ये लगेगा कि ये ऐसा क्यों आप खींचते रहते, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अनेक प्रकार के अभिप्राय बना के रखे हैं। ब्रह्म ज्ञान तो मुझे हो गया, लेकिन ये लेकिन क्या है? नहीं, वो तो मैं समझ गया, अंग्रेजी में उसको बटिंग कहते हैं। समझे? आई नो आई एम ब्रह्मन, बट ये बट क्या है? देयर इज नो बटिंग। ये लेकिन वहां नहीं है, आप समझो। नहीं स्वामी जी, ये आप जो कह रहे हैं ना, ये समझ गया है। इसीलिए बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि ये ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, बाद में क्या? बाद में है ही नहीं, आप सब द्वैतम न विद्यते, है ही नहीं, किसके लिए बाद आप कहेंगे? न काल है, न देश है, न वस्तु है। तो ब्रह्म ज्ञान के बाद ये क्या है? बाद मानी अगली क्षण, आप समझो। बहुत सारे लोग इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। ये मैं ब्रह्म हूं, लेकिन ये जगत द्वैतम न विद्यते, अगर नहीं हो रहा है माने कि ज्ञान नहीं है। आप सोच रहे हो कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है, और इसीलिए केनोपनिषद में भी प्रश्न जब पूछेगा आपको ये ब्रह्म ज्ञान हुआ, तो एक उत्साहित था, क्या बोल दिया? हाँ मैं ब्रह्म को जानता हूं। उसके बगल में एक और बैठा, उसने क्या कहा? विज्ञातम अविजानताम, अविज्ञातम विजानताम। जो कह रहा है मैं ब्रह्म को जानता हूं, वो ब्रह्म को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई प्रमाण प्रवृत्ति नहीं है, आप समझ रहे हो? मैं ब्रह्म को जानता हूं, ये प्रमाण प्रवृत्ति वहां नहीं है। मात्र और मात्र अध्यारोप की निवृत्ति ही करनी है, और इसलिए वो दूसरा शिष्य कह रहा है, जो कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, वो ब्रह्म को नहीं जानता है। विज्ञातम अविजानताम, क्योंकि ब्रह्म जो है वो कभी ज्ञान का विषय नहीं है। ब्रह्म कभी भी आपके ज्ञान का विषय, किसी भी प्रमाण का विषय नहीं हो सकता। किसी भी प्रमाण प्रवृत्ति का विषय ब्रह्म नहीं है। इसीलिए भगवान कहते अप्रमेय है। गीता में भी भगवान क्या कहते हैं? अविनाशी तू तद्विज। अर्जुन, ये आत्मा जो है वो अविनाशी, तू जान ले। दूसरे ही श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? अब अनाशिनो अप्रमेयस्य, अप्रमेय आत्मा अप्रमेय है। आप सब किसी भी प्रमाण की प्रवृत्ति से आत्मज्ञान नहीं है। प्रमाण प्रवृत्ति मात्र और मात्र अज्ञान की निवृत्ति के लिए। शास्त्र प्रमाण भी आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं करवाता, शास्त्र प्रमाण अज्ञान की निवृत्ति करते। मैं ब्रह्म को जानता हूं, ये क्या है? मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया।
आगे हम देख के गए मुंडक उपनिषद में क्या था, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। जिसको हम कहते हैं कि उसने ब्रह्म को जान लिया, सही में वो ब्रह्म ही है। पहले वो अपने को ब्रह्म नहीं जानता था, क्योंकि अनेक प्रकार के अध्यारोप करके रखा था। अनेक प्रकार के अध्यारोप के कारण वो अपने को ब्रह्म नहीं जानता। अब वो ब्रह्म जानता है, तो जानने वाला ब्रह्म ही है। ब्रह्म से भिन्न उनकी कोई कोई अस्तित्व नहीं है। जो ब्रह्म को जानता है वो स्वयं ब्रह्म है, नहीं जानता है वो भी तो ब्रह्म ही है। आप समझो, जो अपने को देहादि मान के चल रहा है, जो अपने को जीव भोक्ता संसारी मान के चल रहा है, वो भी तो ब्रह्म ही है। आप समझे? और इसीलिए अप्रमेय भगवान जब कहते हैं तो शंकराचार्य जी वहां कहते हैं, अगर अप्रमेय है माने किसी प्रमाण का विषय ब्रह्म आत्मा नहीं है, अब जब किसी प्रमाण का विषय ही नहीं बनता है तो किस प्रमाण की प्रवृत्ति आप करेंगे ब्रह्म ज्ञान के लिए? और इसलिए शंकराचार्य जी वहां कहते हैं, ये वेद जिसको हम कहते हैं, वेद की एक व्याख्या ये है, अज्ञात ज्ञापकम शास्त्रम। जो अज्ञात है उनका ज्ञान आपको करवाता है। ज्ञापकम माने ज्ञान करवाने वाला। स्वर्ग है, नरक है, कर्म है, पूर्व जन्म है, उत्तर जन्म है, ये हम नहीं जानते। इस हमारे पास जितने भी प्रमाण है, सब प्रमाण के द्वारा हम ये नहीं जान सकते, लेकिन वेद शास्त्र के द्वारा वो हम जान सकते हैं। तो शंकराचार्य जी वहां कहते हैं, लेकिन जब वेदांत की बात आती है, ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान की जब बात आती है, तो वहां पर शास्त्र क्या है? न तो अज्ञात ज्ञापकम शास्त्रम। जब ब्रह्म ज्ञान की बात आती है तो वहां अज्ञात ज्ञापकम शास्त्र नहीं है। अब नहीं आत्मा नाम कश्चिद अप्रसिद्धम वस्तु अस्ति। आत्मा कभी भी अप्रसिद्ध है ही नहीं, अज्ञात है ही नहीं। आप है और आप चैतन्य सब जानते हैं, आप सच्चित स्वरूप है वो तो सब जानते हैं। संपूर्ण अज्ञात नहीं है आत्मा। तो करना क्या है? अगर वो अज्ञात ज्ञापकम शास्त्र नहीं है तो फिर वो शास्त्र प्रमाण है क्या? अतद्धर्माध्यारोप निवर्तकत्वेन शास्त्रस्य प्रामाण्यम। जो उनका धर्म नहीं है, उनका जो अध्यारोप करके रखा है, वो अध्यारोप की निवृत्ति करती है। तो शास्त्र प्रमाण भी ब्रह्म ज्ञान के लिए नहीं है, अध्यारोप की निवृत्ति के लिए शास्त्र प्रमाण है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अतद्धर्म अध्यारोप निवर्तकत्वेन शास्त्रस्य प्रामाण्यम। ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई प्रमाण प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य आत्मा। और इसीलिए शंकराचार्य जी आप उपसंहार करते हैं, निवर्तकस्य ज्ञानस्य द्वैत निवृत्ति अनंतरम अपि निवर्तक अनंतरम अपेक्षम अवस्थाने। निवर्तक करने वाला जो ज्ञान है, उससे भी अन्य की अगर आपको अपेक्षा रहेगी तो उनकी भी अपेक्षा रहेगी अन्य की। लेकिन यहां तो क्या है? फल अवसान। फल अवसान अध्यारोप निवृत्ति से ही फल अवसान माने कि वो ब्रह्म ज्ञान है ही। जिस प्रकार से छेदन क्रिया का जो अवसान है वो द्वैधी भाव है। छेदन क्रिया की समाप्ति होना और दो टुकड़े होना एक ही है। उसी प्रकार अध्यारोप के निवृत्ति होना और ब्रह्म ज्ञान दो नहीं है। और इसीलिए अब शंकराचार्य जी क्या करते हैं, आप
आनंद गिरि महाराज कहते ज्ञानस्य जन्म अतिरिक्त व्यापार अभावात् तज्जन्मनश्च द्वैत निषेधेन एव अपेक्ष्यात् क्षणान्तरे विषय स्फुरण जननाया अनवस्थानादि आरोपित तद्धर्म निवृत्ति एव ज्ञानं पर्यवसति। अध्यारोपित धर्म की निवृत्ति एवं ज्ञानम पर्यवसितम, वहां ही इनकी समाप्ति हो जाती है। प्रमाण प्रवृत्ति का अवसान माने कि प्रमाण प्रवृत्ति वहां समाप्त हो जाती है, विशेष कोई प्रमाण प्रवृत्ति की अपेक्षा नहीं रहेगी। शास्त्र प्रमाण की प्रवृत्ति कहां तक है? अध्यारोप की निवृत्ति करने तक है। फलवसान मानी उस तक ही है, उससे आगे नहीं है। और इसीलिए शंकराचार्य उपसंहार, ये जितना जो विस्तार पूर्वक ये जो चर्चा की है उनका उपसंहार करते हैं। और इसलिए तस्मात्, तस्मात् माने इस कारण से, ये उपसंहार करने की एक प्रक्रिया, एक रीत है। तस्मात् तस्मात् प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार, प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार समकाल एव आत्मनि अध्यारोपित अंतःप्रज्ञत्वादि अनर्थ निवृत्ति इति सिद्धम। प्रतिषेध, देखो ये आनंद गिरि महाराज बहुत सुंदर लिखा, प्रतिषेध जनितम विज्ञानमेव प्रमाण। प्रतिषेध से जो जन्मा हुआ ज्ञान है वही प्रमाण है, अन्य कोई विशेष प्रमाण प्रवृत्ति नहीं है। प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार समकाल एव, जिस काल आप प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण की प्रवृत्ति करते हैं उसी प्रकार उसी क्षण आत्मनि अध्यारोपित अंतःप्रज्ञत्वादि अनर्थ निवृत्ति ही। जब ये शास्त्र प्रमाण की प्रवृत्ति होती है तो जितने भी अध्यारोप है सब अध्यारोप की निवृत्ति हो ही जाती है, दो नहीं है। इति सिद्धम, शंकराचार्य कहते हैं ये सिद्ध होता है, अध्यारोप की निवृत्ति करना ही ब्रह्म ज्ञान। और इसीलिए शास्त्र क्या करते हैं, नान्तः प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ है। तो ये मंत्र के जो शब्द है वो आप अभी शंकराचार्य जी हमें समझाते एक एक। ये अंत प्रज्ञ मानी क्या है, बहिष्प्रज्ञ मानी क्या है? न अंतः प्रज्ञमिति, न अंतः प्रज्ञमिति तैजस प्रतिषेधः, तैजस प्रतिषेधः, न बहिष्प्रज्ञमिति, न बहिष्प्रज्ञमिति विश्व प्रतिषेधः, विश्व प्रतिषेधः, न उभयतः प्रज्ञमिति, न उभयतः प्रज्ञमिति जागृत स्वप्नयोः, जागृत स्वप्नयोः अंतराल अवस्था प्रतिषेधः, अंतराल अवस्था प्रतिषेधः। तो श्रुति माता प्रतिषेध कर, अगले जितने भी मंत्र जो है वो मंत्र के द्वारा हमारे अनुभव को विशेष प्रकार से विश्लेषण करके हमें दर्शाए। जागृत स्नान है, बहिष्प्रज्ञा, ये क्या है? हमारे अनुभव का विश्लेषण किया श्रुति माता। तो हमारे अनुभव का विश्लेषण करके जो हमारा अनुभव है वो अनुभव की आप क्या कर रहे हैं, निवृत्ति कर रहे हैं। प्रथम पाद मानी कि आपने अपने आप पर जागृत अवस्था का अध्यारोप करके रखा है। जागृत अवस्था अभिमानी आत्मा, स्वप्न अवस्था अभिमानी आत्मा,
सुषुप्ति अवस्था अभिमानी आत्मा अध्यारोप है। अब ये श्रुति माता क्या कर रही है? अध्यारोप की निवृत्ति। न अंत प्रज्ञ तेजस प्रतिषेध है, अंत प्रज्ञ करके है कि श्रुति माता कहती है तेजस प्रतिषेध, तेजस का प्रतिषेध हो गया, आप अंत प्रज्ञ नहीं है, आप तेजस माने की स्वप्नावस्था अभिमानी आत्मा आप नहीं। न बहिष्प्रज्ञ इति विश्व प्रतिषेध, जागृत अवस्था अभिमानी विश्व आप नहीं है। न उभयतः प्रज्ञमिति, बोले आगे तो ये उभयतः प्रज्ञ नहीं आया है, भले नहीं आया है लेकिन ये हमारा अनुभव है। क्या अनुभव है? जागृत स्वप्नयोः अंतराल अवस्था प्रतिषेध है। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था के मध्य में एक अवस्था है, अंतराल अवस्था, उसको तंद्रा अवस्था कहते हैं। आप कोई स्वप्न देख रहे हैं, वो जो स्वप्न अवस्था जो है, वो स्वप्न अवस्था का अनुभव आपको हो रहा है। उसी वक्त आप जाग गए, तो जागृत अवस्था भी है लेकिन स्वप्न अवस्था का अनुभव भी हो रहा है। देखो कई बार ऐसा, कोई जंगल में घूमने गया, वो जंगल में घूमने गए, वो स्वप्न में देख रहा है मैं जंगल में घूम रहा हूं, अचानक सामने से बाघ आ गया, व्याघ्र, तो वो दौड़ने का प्रयत्न, आप दौड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं आप समझो ठीक से, तो ये व्याघ्र जब दिखता है तो मानसिक रूप से आप जाग जाते हैं, स्वप्नावस्था का अनुभव हो रहा है, सामने व्याघ्र है, आप दौड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, आप दौड़ सकते नहीं। तो ये इस प्रकार के एक अनुभव हमें होता है, ये जैसे हम जाग तो गए हैं लेकिन वो स्वप्न अवस्था का अनुभव भी चालू रहता है, उसको तंद्रा अवस्था कहते हैं। तो शास्त्र कहते हैं न उभयतः प्रज्ञ, ये जो अनुभव हो रहा है वो भी आप नहीं। न प्रज्ञान घनमिति, न प्रज्ञान घनमिति सुषुप्त अवस्था प्रतिषेध, सुषुप्त अवस्था प्रतिषेध, बीज अभाव, बीज भाव, बीज भाव अविवेक रूपत्वात्, अविवेक रूपत्वात् न प्रज्ञमिति, न प्रज्ञमिति युगपत, युगपत सर्व विषय प्रज्ञातृत्व प्रतिषेध, सर्व विषय प्रज्ञातृत्व प्रतिषेध, न अप्रज्ञमिति, न अप्रज्ञमिति अचैतन्य प्रतिषेध, अचैतन्य प्रतिषेध, न प्रज्ञान घनमिति सुषुप्ति अवस्था प्रतिषेध, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी आत्मा है, वो अवस्था का अध्यारोप है, उनकी क्या करते हैं? निवृत्ति करते हैं। न प्रज्ञान, बीज भाव अविवेक रूपात, क्योंकि ये जो बीज भाव जो है, ये बीज भाव जो है क्या है? अविवेक रूप है। जिस प्रकार से सर्प का अनुभव हम कर रहे हैं लेकिन सर्प वहां नहीं है, उसी प्रकार आत्मा स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप है और इसीलिए ये सुषुप्ति अवस्था आत्मा में संभव नहीं है।
अविवेक के कारण ही हमने मान लिया मैं अज्ञानी हूं। तो जिसको बीज भाव जो कहते हैं, कारणपना जो हम कहते हैं, वो भी आत्मा में नहीं है। आप समझ, अविवेक नहीं, अविवेक मानी मिथ्या ज्ञान वहां नहीं है। न प्रज्ञमिति, युगपत सर्व विषय प्रज्ञातृत्व प्रतिषेध है। तो मैं ये नहीं हूं, ठीक है। बीज भाव जिसको हम कहते हैं, जागृत और स्वप्न का जो बीज भाव, जो सुषुप्ति अवस्था जो है, वो भी नहीं है, कार्य भी नहीं है, कारण भी नहीं है। लेकिन ये सबको जानने वाला तो मैं हूं ना, प्रमाता जिसको कहते हैं। न प्रज्ञम माने कि युगपत सर्व विषय प्रज्ञातृत्व, प्रज्ञातृत्व माने कि जानने वालापन, ये सबको जानने वाला मैं हूं, प्रमाता मैं हूं। श्रुति माता कहते हैं आप प्रमाता भी आप, एक साथ सबको मैं जानने वाला हूं, वो भी संभव नहीं है। तो बोले मैं प्रज्ञा नहीं हूं तो अप्रज्ञा हूं। न अप्रज्ञमिति अचैतन्य प्रतिषेध है। प्रज्ञा मानी प्रमातृत्व मेरे में नहीं है, लेकिन मैं जड़ भी नहीं हूं। न अप्रज्ञा अचैतन्य, जड़ भी मैं नहीं, चैतन्य स्वरूप। और इसीलिए इस प्रकार तेजस का प्रतिषेध हो गया, विश्व का प्रतिषेध हो गया, प्रज्ञान घन का प्रतिषेध हो गया, अंतराल अवस्था भी आपकी नहीं है, अप्रज्ञ, प्रज्ञ भी आप नहीं है, अप्रज्ञ भी आप नहीं। इस सब का निषेध ही करना है। तो ये सब का निषेध करके क्या करते हैं? विशेष विज्ञान सर्वेशम ज्ञानम एकम स्वाद अविभक्तम सुषुप्तम इति प्रज्ञान घन, जो प्रज्ञान घन जिसको हम कहते हैं, वो भी आप नहीं है। सर्व के प्रमाता भी आप नहीं है, जड़ भी आप नहीं है, चैतन्य आप है। बोले आप ये जो कह रहे हैं युक्तम सर्पादीनां रज्ज्वादौ भ्रांति प्रतिपन्नानां प्रतिषेधात् असत्वम, सर्पादि में जो रज्जु आदि का अध्यारोप भ्रांति हमने करके रखी है, भ्रांति प्रतिपन्नानां प्रतिषेधात् असत्वम, जितने भी रज्जु आदि में हमने भ्रांति करके रखी है, वो भ्रांति की जब निवृत्ति हो जाती है तो फिर वो सर्प वहां है ही नहीं आते। फिर वहां सर्प नहीं आते। एक बार रज्जु का ज्ञान हो गया, अध्यारोप की निवृत्ति हो गई, तो फिर वहां सर्प नहीं है। लेकिन यहां तो हम ऐसा नहीं देखते हैं। मैं ये चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, ये ज्ञान होने से क्या ये सबकी निवृत्ति हो जाएगी? और इसीलिए शंकराचार्य स्वयं ये शंका उठा, कथम पुनः अंतःप्रज्ञत्वादीनाम् आत्मनि गम्यमानानां रज्ज्वादो सर्पादिवत प्रतिषेधात् असत्वं गम्यते इति उच्यते। कथम, किस प्रकार से? रज्जु आदि जो है, रज्जु आदि में सर्प आदि का जो
अध्यारोप किया है उनका प्रतिषेधात असत्वम गम्यते। असत्व मानी है ही नहीं। उसी प्रकार से तद्वत् अंतःप्रज्ञत्वादीनाम आत्मनि गम्यमानानाम असत्वम कथम गम्यते। उसी प्रकार रज्जु में सर्प नहीं है, उसी प्रकार से आत्मा में आत्मनि अध्यारोपित जो ये सब है वो है ही नहीं, वो कैसे हम जानेंगे? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के बाद भी ये देह है, देह के साथ प्रारब्ध है, अनुभव है, सब है आते। तुमने वो कैसे हम जानेंगे कि ये नहीं है? रज्जु के ज्ञान से तो सर्प वहां नहीं है, हम देखते हैं सर्प का अभाव। उसी प्रकार से यहां भी अगर हम आप कहेंगे कि ये सब नहीं है तो उनका असत्व का अनुभव भी होना चाहिए। तो बोले वो कैसे होगा? हम असत्वम कथम गम्यते। मैं अंतःप्रज्ञ नहीं हूं, मैं बहिष्प्रज्ञ नहीं हूं, मैं प्रज्ञान घन नहीं हूं, वो मैं कैसे जानूंगा? रज्जु आदि में तो रज्जु के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति हो गई। समझ रहे? देखो इसलिए दृष्टांत जब देते हैं तो उसमें भी गड़बड़ होती है। सर्प के ज्ञान, रज्जु के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति होती है, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए? ये सबकी निवृत्ति हो जानी चाहिए। न जागृत अवस्था होनी चाहिए, न स्वप्न अवस्था होना चाहिए, न सुषुप्ति, कुछ नहीं होना चाहिए। तो उनका असत्व जो है वो कैसे हम जानेंगे? समझ रहे? तो मैं अंतःप्रज्ञ नहीं हूं, मैं बहिष्प्रज्ञ नहीं हूं, मैं प्रज्ञान घन नहीं हूं, ये मैं कैसे जानूंगा? क्योंकि वो बहिष्प्रज्ञ तो है। अब ये सब अनुभव रहते हैं, ज्ञान के बाद भी देह भी है, अनुभव भी है, सब है। तो हम कैसे जानेंगे कि ये आप जो कह रहे हैं प्रमाणिकत्वस्य सिद्धत्वात् उक्तम अंतःप्रज्ञत्वादीनाम असत्यत्वमिति, तो वो असत्वत्व जो है मानी कि उनका जो अभाव है, आत्मा में अंतःप्रज्ञ नहीं है। बोल तो दिया न अंतःप्रज्ञ है, तेजस का प्रतिषेध करती है। तो आत्मा में तेजस नहीं है, वो हम कैसे समझेंगे? कथम गम्यते? तो शंकराचार्य जी समझा, न स्वरूप अविशेषे, न स्वरूप अविशेषे अपि न स्वरूप अविशेषे, न स्वरूप विशेषे अपि इतर इतर व्यभिचारात्, इतर इतर व्यभिचारात् रज्ज्वादौ इव, रज्ज्वादौ इव सर्पधारादि विकल्प, सर्पधारादि विकल्पित भेदवत, सर्पधारादि विकल्पित भेदवत सर्वत्र सर्वत्र अव्यभिचारात्, अव्यभिचारात् न स्वरूपस्य, न स्वरूपस्य सत्यत्वं, सत्यत्वं। शंकराचार्य कहते हैं वो भी हमारा अनुभव है। क्यों? न स्वरूप अविशेषे अपि, कि आप जो चैतन्य स्वरूप, न स्वरूप आत्मा आप जो है, इतर इतर व्यभिचारात्, अन्य का व्यभिचार माने कि अन्य का अभाव,
जागृत अवस्था में स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था का अभाव है, लेकिन आप घन स्वरूप है वहां। स्वप्नावस्था में अन्य दो जो अवस्था जो है, जागृत अवस्था सुषुप्ति अवस्था का अभाव है, लेकिन आप घन स्वरूप वहां पर है। सुषुप्ति अवस्था में भी क्या है, जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था नहीं है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में भी आप वहां पर है। तो घन स्वरूप वो क्या है, अविशेष है। अविशेष मानी सामान्य है। तीनों अवस्था में आप सामान्य रूप से है, अन्य अवस्था का अभाव का अनुभव आप करते हो। तो उसको व्यभिचार कहते। व्यभिचार माने कि एक स्थान पर आप अनुभव करते हैं, दूसरे स्थान पर अनुभव नहीं करते हैं, तो उनका वो व्यभिचार हो गया, ऐसे माने निषेध हो गया। जैसा आपने माना था उससे कुछ अन्य आप देख रहे हैं, उसको व्यभिचार कहते। स्वप्न अवस्था में आपने देखा मैं स्वप्न अवस्था अभिमानी तेजस हूं, लेकिन जागृत अवस्था में क्या हो गया, वहां तेजस नहीं रहा, तो तेजस का व्यभिचार होगा, ऐसे ये एक विशेष प्रकार के कहने की शैली है। इतर इतर व्यभिचारा, अन्य अन्य का व्यभिचार है, माने कि वहां उनका अस्तित्व नहीं है। रज्ज्वादो की वह सर्पधारादि विकल्पित वेदवत, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपको अनुभव नहीं हो रहा। उनका असत्व जो है, कथम असत्वम गम्य आप कह रहे हो, उनका अस्तित्व नहीं, हम कैसे जानेंगे? तो बोले कि इतर इतर व्यभिचारा, एक अवस्था अन्य दो अवस्था का व्यभिचार कर ही निषेध कर ही रही है, लेकिन आप जो ज्ञान स्वरूप जो है वो तो सर्वत्र है। और इसीलिए जो सर्वसामान्य, सर्व में जो साक्षी स्वरूप एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है, उनका तो अनुभव है ही। तीनों अवस्था में आप सामान्य है, लेकिन अन्य अवस्था का व्यभिचार माने कि उनका असत्व का अनुभव आप कर रहे हैं। और इसीलिए जागृत अवस्था जिसको आप सत्य मान के चल रहे हैं, लेकिन स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था नहीं है, और जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था नहीं है। इतर इतर व्यभिचार, दोनों एक दूसरे का निषेध करते हैं। अब दोनों एक दूसरे का निषेध कर रहे हैं, लेकिन आत्मा का तो निषेध, आप जो है वो तो वहां पर है ही। जागृत अवस्था है तब भी आप है, जागृत अवस्था का निषेध हो गया तब भी आप है। स्वप्न अवस्था है तब भी आप है, स्वप्न अवस्था का निषेध हो गया तब भी आप है, और जागृत स्वप्न दोनों का निषेध हो गया, और जो सुषुप्ति अवस्था उस वक्त भी आप तो है ही वहां पर। और इसीलिए चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वो एक अद्वितीय सर्व में सामान्य है, लेकिन ये अवस्था एक दूसरे का व्यभिचार निषेध करती है, और इसीलिए उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार से हम उनका असत्व जान सकते। पूर्णतः नहीं रहेगा ऐसा नहीं, लेकिन उनके असत्व का ज्ञान हमें होता है। और ये सबका अनुभव है, एक व्यक्ति का अनुभव नहीं है, आप समझते हैं। सर्व मनुष्य का एक ही अनुभव है, सर्वसामान्य है कि चैतन्य आत्मा तीनों अवस्था में एक समान है, अविशेष है, लेकिन एक अवस्था अन्य अवस्था का व्यभिचार निषेध, और इसीलिए उनका असत्व भी हम इस प्रकार से जान सकते हैं। आगे हम ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।